सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बार एसोसिएशन इज़ रियली डूइंग गुड जॉब। एक ये जॉइंट एफर्ट है सबका, तो सारे बार मेंबर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर व्हाटएवर, तो एक जॉइंट एफर्ट है। सो आई डोंट थिंक आई एम द लेजिटिमेट अथॉरिटी टू स्पीक ऑन इट, और प्रेसिडेंट विल स्पीक ऑन इन डिटेल। बट आपने जब बात छेड़ी तो मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट जो स्लॉट था, जो लोग अरेस्ट हुए, लीगली हुआ इलीगली हुआ, उनमें से 26 लोगों का बेल हुआ। उसके बाद आज तक अभी तक कोई बेल नहीं हुआ, तो धीरे धीरे सबका हो जाएंगे, हम ये आशा करते हैं। सर, हमें सुनने में आ रहा है कुछ लोगों को पुलिस की कस्टडी में कुछ टॉर्चर दिए हुए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें भी सुनने में आया, सो फार फॉर्मली किसी का कंप्लेन वगैरह नहीं लॉन्च नहीं किया बार एसोसिएशन ने या किसी वकील ने भी, क्योंकि उसका भी बहुत कंसिक्वेंसेस है, बहुत कुछ इस पे सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। बट इट इज़ वेरी ट्रू दैट कुछ लोगों को मेंटली या फिजिकली टॉर्चर अंडर कस्टडी हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि कितना इरिस्पॉन्सिबल जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी मैं नहीं बोलूँगा, कुछ लोग इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबली देयर ऑन टास्क, जो भी पर्टिकुलर इसमें है। अभी इस टाइम पे मैं नाम लेना ज़रूरी या कंफर्टेबल नहीं समझूंगा, टाइम आने पे ज़रूरत पड़ने पे हम नाम भी लेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, क्योंकि किसी को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करके इन्वेस्टिगेशन को प्री डिसाइडेड एक एंगल में लेने का कोशिश कर रहा है, मुझे तो यही नज़र आता है। और फिर से कहूँगा, ये जो आपने बात कही, ये सब हमारे पास भी आए कि ऐसा कुछ हुआ है, मेंटली या फिजिकली टॉर्चर हुआ है। सर, कानून क्या कहते हैं? जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो कितना दिन तक पुलिस के अंदर रख सकते हैं, फिर मजिस्ट्रेट के सामने काम प्रोड्यूस करना, इसके बारे में थोड़ा लोगों को बताएं। ये बहुत ही एक बेसिक कानून है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो या लॉ नोइंग पर्सन हो या एज अ सिटीजन, सबको पता होना चाहिए कि अरेस्ट करने के बाद विथ मेडिकल एग्जामिनेशन 24 आवर एट द लेटेस्ट मजिस्ट्रेट के बाद पास प्रोड्यूस होना चाहिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। जी। तो कल की जिस तरह से 24 तारीख को वाकया हुआ, उसके बाद क्या ऐसा चीज आया जिसको 24 घंटे से ज्यादा पुलिस की कस्टडी में रखा हुआ? पहले स्लॉट में जो 39 लोग आए थे उसमें ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि उसी दिन जो ऑकरेंस का डे था, उस दिन रात को, शाम को या विद इन ऑकरेंस बहुत सारे लोग पकड़े गए। तो उसके साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों को रास्ते से उठाया गया ऑकरेंस के बाद, जिसको ऑकरेंस से कोई लेना देना नहीं था। तो उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के पास नहीं लाया गया या मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, लेकिन आइडेंटिफाइड नहीं, कुछ अनआइडेंटिफाइड शायद हो सकता है, हमारे सामने अभी तक वो नहीं है। लेकिन कुछ और जगह इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर ये भी एलिगेशन आया कि हमें इलीगल डिटेंशन में लीगली जो जस्टिफाइड टाइम है उससे ज़्यादा रखा गया। तो ये सब कोई फॉर्मल कंप्लेन करने के लिए हमारे पास अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया। तो आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट टाइम और आई शुड स्पीक ऑन इट। जब भी हमारे पास क्लाइंट से या किसी एक्यूज से जिस पे एलिगेशन है इंस्ट्रक्शन आएगा, व्हेन विल मूव फॉर्मल कंप्लेन या एप्लीकेशन और मोशन बिफोर द कंसर्न कोर्ट और कंसर्न अथॉरिटी विल स्पीक ऑन इट, और आर बार एसोसिएशन विल स्पीक ऑन इट। सर, आपने जिस तरह से जो पहले दिन, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 144 एफआईआर है, जिसके Right. अंदर बहुत सारे बच्चों को रिक्रूट। लेकिन बाद में हमें एक और चीज़ नज़र आ रहा है, जिसमें सोशल मीडिया में सबको पता है कि एक काउंसलर की हमशक्ल को का पिक्चर जो काउंसलर के नाम पे, तो उस पे क्या कोई सेपरेट केस है, क्या बताना चाहिए? There is not a investigation, there is a mimicry of investigation। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इसके लिए ये बहुत बड़ा जोक है। फॉर एग्जाम्पल, छेपक जिसकी बात कर रहे हैं, वो छेपक जी के बारे में बात कर रहे हैं, हु इज काउंसलर ऑफ अपर ले कंस्टिट्यूएंसी। पहले मैं बात करूं अपर ले कंस्टिट्यूएंसी कंस्टिट्यूट्स ऑफ पीपल फ्रॉम होल द लद्दाख। इट इज द मिनी लद्दाख ऑफ लद्दाख, राइट? तो जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जितना मायना रखते हैं, मेरे लिए या लद्दाखियों के लिए छेपक इतना मायना रखता है। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई दिल्ली में कोई ऐसा हिंसा होते हैं या ऐसे कोई इंसिडेंट होता है, उसके बाद आपका अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में 2 दिन रखते हैं, उसके बाद ये बताता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ये दिस इज नॉट छेपक, दिस इज समथिंग हैविंग सिमिलर फेस विद छेपक। इससे बड़ा जो क्या हो सकते हैं? इन एडिशन टू दैट, छेपक का जो हम शक्ल है वो तो मिल गया। एक लेमैन, बी इट यू और मी और एनी पर्सन हु डोंट नो लॉ एंड हु हैव एनी स्किल ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
can easily say that Sepak has nothing to do with this case. But unfortunately, Sepak is still in custody. इससे बड़ा जो क्या हो सकता है? It shows the investigator of particular agency, particular this government, that where they want to take the investigation. Investigation is not going in right direction. जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो अभी सवाल पूछा सेपक का पकड़ जाने का, उसके सिमिलर फेस के मिलने के बाद भी उसको बाहर नहीं लाने का, सो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? सर आपको पता है जिस तरह से जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जो अनशन से पहले कुछ दिन पहले, Right. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें शायद मेरे ख्याल से पकड़, तो क्या पता उस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद ये हिंसा हुआ, ये लोगों का इल्जाम है। और अगर ऐसे देखा जाए तो प्रेस ऐसा कोई कांग्रेस का लीडर नहीं है जो जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया होगा, राइट? और मेरे सुनने में ये आया कि जिसके मोबाइल में जब पकड़े जाते लोग ये इंसिडेंट के बाद, if anybody possesses some information, picture or anything related to Sikh schedule, they are being arrested. They are beaten brutally and they are being arrested. आप लोग खुद ही बताइए, I don't think there is any single person not having photograph, any videos, any circulation, any message relating to Sikh schedule. इस हिसाब से तो सारे लद्दाख को जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। आपने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना एक जुर्म नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं वो जुर्म है। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, जब सेपक का हमने एंटीसिपेटरी बेल मूव किया था, उसमें मुझे नहीं लगता है इस एंगल से कुछ जो आप बोल रहे हैं उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने का नहीं होने का उससे कोई रिलेटेड नहीं है। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, आई हैव नॉट सीन एनीथिंग which shows that Sepak had something to do in connection with this case in his last press conference, जिसका आप सवाल कर रहे हो, राइट? सर सेपक के केस के बारे में बताऊं तो हमने सुना कि उसका अंकल भी हॉस्पिटलाइज हुआ, उस पुलिस ने फिर उसको भी पिटाई किया। That is again a very big job. सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को तो ये पता करना था कि वो सेपक था कि नहीं। They again failed there. सेपक कांग्रेस का था इसलिए उनके पीछे लगे, रेदर देन सेपक का इसके साथ कनेक्शन है कि नहीं वो ढूंढने में। उसके बाद जो सेपक का अंकल आगे अभी जो आपने बात बोला, मैंने भी सुना ये चीज जो कि मैं मानता हूँ सही है, तो उसके बारे में क्योंकि मैंने सुना मीडिया को बाइट सेपक का अंकल खुद ने दिया था, सो ही इज मोर लेजिटिमेट टू गिव ब्रीफ ऑन दैट। उसके बेसिस पे ये मैं बोलता हूँ कि सेपक के अंकल के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, और सेपक के पकड़ जाने से पहले सेपक को इस केस में कैसे ड्रैग करे उस पे ज्यादा ध्यान था, ना कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके करने पे ध्यान था। मुझे तो यही नजर आता है। सर आखिर में हम ये पूछना चाहेंगे, सोनम वांगचुक को एनएसए के अंदर अभी अरेस्ट करके जेल में रखा है जोधपुर में, उसको आप लोग कैसे देखते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से? सी, इट्स माय वेरी पर्सनल ओपिनियन। वांगचुक जी जैसा देशभक्त, इन माय पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट थिंक किसी और लद्दाखी का भी इससे अलग ओपिनियन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पेट्रोटिज्म या नेशनलिज्म वांगचुक जी के बारे में हो। ये सिर्फ वांगचुक जी पे सवाल नहीं है, पूरे लद्दाख के ऊपर सवाल है, नेशनलिज्म पे, पेट्रोटिज्म पे, क्योंकि वांगचुक जी एक लद्दाखी है। और इस पे ये मुझे ये लगता है कि वांगचुक जी अगर किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जुड़े थे, क्योंकि एंटी नेशनल एनएसए का यही मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें कोई फॉरेन एलिमेंट के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटीग्रिटी को खराब करने का या कुछ उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं, उस इंस्टांस में एनएसए के अंदर कोई बुक होता है। अगर ऐसा कुछ था वांगचुक जी, तो वांगचुक जी ऐसा फिगर तो है नहीं कि गवर्नमेंट के नजर में नहीं आएंगे। खासकर जब से ये सिख शेड्यूल का आंदोलन चला था, इट वाज नोन टू एवरीवन, इट वाज नोन टू द गवर्नमेंट दैट वेयर ही वाज। तो अचानक से ये एक दो दिन में एनएसए कैसे लगता है, दैट क्रिएट्स अ क्वेश्चन इन माय माइंड एंड माइंड ऑफ एवरीवन। क्योंकि एनएसए में किसी को इन्वॉल्व करना, एलिगेशन लगना, इट्स नॉट लाइक मर्डर के, रेप केस और नार्कोटिक ड्रग्स केस की एक दिन में हिस्सा हो जाता है। इट शुड हैव अ सीरीज ऑफ कनेक्शन, इट शुड हैव अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट, उसके बाद ये होता है। अगर वांगचुक जी का इन्वॉल्वमेंट को एक टाइम के लिए हम सही मान लेते हैं, देन इट इज कंप्लीटली अ इंटेलिजेंस फेलियर। नहीं तो मुझे नहीं लगता और इससे ज्यादा वांगचुक जी खुद कह रहे थे, कभी मुझे इस केस में फंसाने वाले थे, कभी उस केस में फंसाने वाले थे। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर इंस्टेंस केस में हम किसी याद करने की कोशिश करें तो रिवोकेशन ऑफ लीज डीड ऑफ हायल, जिससे हमें नजर आता है कि गवर्नमेंट वाज डूइंग
and making every possible effort to सेगमोल अंगचुक को किसी तरीके से जो भी कर सके वो करे। तो मुझे नहीं लगता ये कोई लेजिटिमेट वो है। अगर है भी तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। मैं ये मानता हूं कि अंगचुक जी ऐसा कर नहीं सकते हैं। मैं नहीं, लद्दाखी नहीं, हर जगह से, हिंदुस्तान का हर जगह से, दुनिया का यही बोल रहा है। और अगर ऐसा है तो अभी तक इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता था? अगर अगर बोलते हैं कि अंगचुक जी का इस इंसिडेंट के साथ कोई लेना देना था, उन्होंने प्रोवोक किया, तो ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस कहाँ सोया था? आजकल का जो हालत है, ये हालत और 2-3 दिन का जब ये इंसिडेंट होने का पहले वाला हालत बहुत अलग था। मैं थुक्स्टन जी को सल्यूट करता हूं और उनके बात पे कंसेंसस देता हूं एज अ लेमैन, एज अ लद्दाखी, कि उन्होंने ये बात बोली कि जब तक अंगचुक जी को रिहा नहीं करेंगे और जब तक हमारे डिटेनीज को रिलीज नहीं करेंगे तब तक हम बात करेंगे। ये सही बोल रहा है, क्योंकि बाकी बातें हम डेमोक्रेटिक राइट या फंडामेंटल राइट्स या हमारे सिविल राइट्स की, लैंड प्रोटेक्शन की बात करते हैं। जब हमारे जान जा रहा है, जब हमारे लोग इलीगल डिटेंशन में हैं, जब हमारे लोग बेसिक चीजों को नहीं अपना एंजॉय कर पा रहा है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सिटिंग इनटू डायलॉग। तो उसके बाद इस आंदोलन को या अदरवाइज भी सेगमोल अंगचुक को एक फादर की तरह मानता था। लद्दाख को आप फैमिली की तरह ले जाए या इस आंदोलन को एक फैमिली की तरह ले, तो सेगमोल अंगचुक वाज आवर फादर। अगर किसी के घर में कुछ बात चल रहा है किसी से भी, फादर को इलीगल डिटेंशन में रखेंगे तो वो फैमिली बात करने के लिए तैयार होगा। तो आई इंडोर्स द स्टेटमेंट expressed by our tallest leader थुक्स्टन सियांग जी। एपेक्स का जो भी वो है डिमांड है कि जब तक अंगचुक जी को रिलीज नहीं करेंगे और हमारे डिटेनीज को रिलीज नहीं करेंगे और जो लोग शहीद हुए उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, उनको कोई लेजिटिमेट फाइनेंशियल एड या अदरवाइज एड नहीं देंगे, तब तक हम बात नहीं करेंगे। आई एम fully in support of him and I endorse his statement in my letter in spirit. कोई कहता है पुलिस की तरफ से फायरिंग हुआ, पुलिस सीआरपी की तरफ से फायरिंग हुआ, इस पे क्या कहेंगे? ये आपने बहुत सही बात बोला कि बहुत सारे रूमर्स चल रहा है। एक तो ये जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हादसा हुआ तो रूमर्स चलेगा ही, और मैं इससे ज्यादा ये बोलता हूँ कि जब वहाँ ये प्रोसेशन स्टार्ट हुआ, प्रोसेशन में नहीं थे, इट वाज काइंड ऑफ गैदरिंग जो हमेशा होते आ रहा था। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ गैदरिंग वाज गैदर। इससे 10 गुना ज्यादा भी हमने इसी मुद्दे के लिए हमने देखा पोलो ग्राउंड में। आप लोगों को भी याद हुआ, वहां पे भी कोई हिंसा नहीं हुआ। लेकिन इस टाइम जब मैंने वीडियो फुटेज देखा और लोगों से सुना, जब शुरू में जो अनशन जहां पे हुआ था वहां से जब लोग बाहर आना शुरू हो गया, तब अगर पुलिस वालों को या सिक्योरिटी फोर्सेस को ये एंटिसिपेशन होता था कि इट कैन बर्स्ट इनटू सच ए ह्यूज एंड अनप्रेसिडेंटेड वे, वहां इनको रोक सकते थे। लेकिन आई डोंट थिंक, या पुलिस वालों के पास, सिक्योरिटी के पास मैन पावर नहीं था, इसलिए हुआ है। अगर वहां वो लोग चाहे तो रोक सकते थे, क्योंकि लद्दाखी बाय नेचर और बाय प्रेसिडेंस और बाय हिस्ट्री आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना मैंने अपने लाइफ में देखा है। तो इसमें कोई ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इतना पहले से होते आ रहा है, फिर से एक बार हुआ, ऐसा है नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो अगर रुकना चाहिए तो रुक सकते थे। इट वाज लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रिकॉशन लेना चाहता था, लैक ऑफ फोर्सेस। तो बाद में जो एक्सेसिव फोर्स यूज किया गया, इन सब के फेलियर की वजह से हुआ। एंड रूमर्स के लिए मैं भी बहुत जरूरी समझता हूँ जो रूमर्स चल रहा है कि इसमें पुलिस ने फायरिंग किया, कि सीआरपीएफ ने किया, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि सीआरपीएफ एक अलग वो है, पुलिस एक अलग एजेंसी है। और मैं ये बोलता हूं कि अगर कोई 3-4 जगह पे मैंने सुना कि मैजिस्ट्रेट या एक पुलिस ऑफिसर को डिप्यूट किया गया था अंडर हुज सुपरविजन, जो सीआरपीएफ के वहां जवान थे वो लोग काम कर रहे थे, राइट। अगर ये कर रहे थे, सबसे पहले तो ये बात आता है कि उन्होंने, सीआरपीएफ ने अगर किया है तो इनको सुन के किया कि नहीं। अगर मैजिस्ट्रेट जो कंसर्न था या पुलिस ऑफिसर, एटलीस्ट जो भी रैंक, सब इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर होगा, या उससे हायर ही होगा सिचुएशन को देख के, each of them are equally accountable to this kind of condition. अगर किसी ने फायर किया होगा, इनसे कंसर्न लिया, या मैजिस्ट्रेट ने कंसर्न अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, अगर लिखा हो तो उस एंगल में आज तक कम से कम कोई प्रेस ब्रीफिंग आना चाहिए। और लोकल पुलिस का क्लियरिफिकेशन इसलिए होना चाहिए,
मैं तो सोचता हूँ लीगली तो चाहे सोशल पुलिस ने फायर किया हो या सीआरपीएफ ने किया हो, दे आर अकाउंटेबल इक्वली लीगली, लेकिन मोरली और सोशली अगर लोकल पुलिस ने किया है फायरिंग जैसा एक्सेसिव फोर्स यूज किया है, लट्ठी वट्ठी तो थोड़ा बहुत सिचुएशन के हिसाब से हुआ होगा, उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। अगर बुलेट यूज किया है, फायरिंग उन्होंने किया है, तो उस पर जांच होना चाहिए, क्योंकि लीगली तो दोनों को बराबर सजा होना चाहिए, लोग मानते हैं, लॉ भी कहते हैं, लेकिन सोशली और मॉरली लोकल पुलिस पे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उन पे ज्यादा पनिशमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ इस पे इन्वेस्टिगेशन होना भी जरूरी है। अगर किया हो वो भी सामने आना चाहिए, नहीं किया हो वो भी सामने आना चाहिए, नहीं तो पोस्ट इंसिडेंट्स कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि एक ही सोसाइटी है, एक ही सोसाइटी में हम रहते हैं, आगे भी रहते हैं, पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे सिचुएशन इंसिडेंट हो सकता है। इस टाइम पे मैं बोलता हूं कि एक पैरेलल इंक्वायरी होना चाहिए टू इसके रिलेटेड वेरी स्पेसिफिक इंक्वायरी, किसने बुलेट किया है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को अभी तक कितना फायरिंग किया, किसके अथॉरिटी पे किया, कौन से गन से किया, कौन से आर्म से किया, वो लेके लोगों के बीच आना चाहिए, जिससे एक पब्लिक पुलिस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक गवर्नमेंट फेथ है वो बढ़ जाए। और लद्दाख पुलिस एक ऐसा एजेंसी है जिसमें अगर पब्लिक ट्रस्ट या पब्लिक रिलेशन की बात करें तो दे वर नेवर डेफिशिएंट ऑन ट्रस्ट एंड देयर कॉम्पिटेंसी। अगर इस सिचुएशन की वजह से अगर ट्रस्ट डेफिशिएंट होता है, बहुत सारे चीज लॉस करेंगे, तो देन इट विल बी एन इरेपरेबल लॉस, इरेपरेबल ट्रस्ट फिट। इस चीज को बहुत जल्दी सामने लाने की बहुत जरूरत है। लेकिन रूमर्स मैंने भी बहुत सुना, लेकिन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कोई नहीं आया कि इसने पुलिस ने शूट किया, उसने शूट किया, या इस गन से किया, या इस जगह पे किया। क्योंकि एक पुलिस का कहाँ हो सकता है, कौन सी पुलिस का कहाँ हो सकते है, एक सिचुएशन का पूरा पिक्चर आ जाए तो हम भी अगर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, तो एक सोशल ओपिनियन तो हम फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए मैं एलबीए एपेक्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा एज अ लद्दाखी की जो भी फुटेज है वो कलेक्ट करे, एक पैरेलल इंक्वायरी पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट कलेक्ट करके उसमें से एक ओपिनियन ड्रॉ करे, उसमें से कंसेंसस ड्रॉ करे, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में भी कम से कम कोरबोरेट करने के लिए काम आए। कि क्योंकि मुझे जुडिशियल इंक्वायरी हो, अभी तक तो हुआ नहीं, वही बड़ी बात है, क्यों नहीं हुआ, या मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो, या ये इन्वेस्टिगेशन चल उस पे इस हालात में फेथ करने के हालात में नहीं है बिल्कुल। तो साथ ही साथ हमारे पास कम से कम फुटेज भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत कुछ हम उसके थ्रू जान सकते हैं, वो हम खुद भी कर सकते हैं। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बिलीविंग इट और नॉट, वो बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इनोसेंट लोगों पे एलिगेशन भी नहीं लगना चाहिए, जिसने क्राइम किया है वो भी नहीं बचना चाहिए। मेरा यही कहना है, मेरा यही रिक्वेस्ट है। सर, अभी काफी दिनों से लेह में इंटरनेट बंद है और जी, लोग गुस्से में है कि लोग जो बोलना चाहते हैं तो नहीं बोल पाते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन लोगों को लगता है उनका ओपिनियन सप्रेस किया जा रहा है। ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में किसी को जितना एक हमारा इंटरनल ऑर्गन ज़रूरी, उतना ही फ़ोन ज़रूरी होता है। और उससे ज़्यादा आपने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एटलीस्ट इन दिस सिचुएशन इंटरनेट को कुछ टाइम के लिए इसको खुला कर देना चाहिए, कुछ टाइम के लिए इसके लिए इन लोगों को इसमें एक्सेस होना चाहिए। तो इसमें सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आएगा, तो इन्वेस्टिगेशन में भी ये हेल्प कर सकते। अदरवाइज इट इज कंप्लीटली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।